अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल्स के हवाले से कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स में हमने चीज़ें लिखनी हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में मोस्ट रिपीटेड प्रैक्टिकल्स को हम डिस्कस करें। इसमें हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या प्रैक्टिकल नंबर 1 है कि हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए सिलेंडर का वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिलेंडर शो करना चाहूँ, तो जो सिलेंडर यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऐसी शेप होती है सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या मौजूद है, सिलेंडर मौजूद है। और हमारा टास्क ये है कि हमने वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। हमारा हम देखते हैं कि अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहें इस सिलेंडर का, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल जब हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करेंगे, तो पहली चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि हमने वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स का फार्मूला आपने याद रखना है, ये बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, इसमें से माइनस करते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपने याद रखना है जो 1 मेन स्केल डिवीजन होती है, ये इसको हम बोलते हैं मिनिमम डिवीजन ऑन मेन स्केल, होती है 1 मिलीमीटर। और इसमें से हमने माइनस करना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को, वो होती है 0.9 मिलीमीटर। हम जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर, जो कि लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का। लेकिन हमने जब भी वर्नियर कैलिपर्स को फिजिक्स में यूज़ करना है, हमारा जो मोस्ट सूटेबल यूनिट होता है वो सेंटीमीटर्स होता है। दैट इज़ वाई हम इसका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में लिखेंगे, वो है 0.01 सेंटीमीटर्स। दूसरी चीज़, हमने अपने इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर फाइंड करना है और उस जीरो एरर की बेस पे जीरो करेक्शन। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आपने चूंकि इसको पेपर के ऊपर लिखना होता है, उसके लिए आप सपोज कर लेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है। जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है, तो फिर जो जीरो करेक्शन है या करेक्शन फैक्टर है वो भी नहीं होगा। तो ना तो जीरो एरर है ना जीरो करेक्शन है। तो ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट है जो कि प्रैक्टिकल में माइंड में रखनी है। नंबर 1 लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करना है, उसका फार्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि 0.01 सेंटीमीटर होता है। जीरो एरर को नील सपोज कर लेना है, जीरो करेक्शन को भी नील सपोज कर लेना है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के एक और मेथड भी है, वो ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लीस्ट काउंट इक्वल्स, ये बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स on vernier scale, which is equal to, in actual, 1 mean scale division is equal to 1 mm। और वर्नियर स्केल के ऊपर यूजुअली जो हम लैब में यूज़ करते हैं वो 10 डिविजन्स होती हैं, लेकिन 20 डिविजन्स वाले भी अवेलेबल हैं। तो 20 डिवीजन वाले के लिए जो यूजुअली लीस्ट काउंट हमारा बनता है वो 0.05 मिलीमीटर या 0.005 सेंटीमीटर बनता है। हम चूंकि 10 वाले को यूज़ कर रहे हैं तो हम 1/10 करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0.1 mm, या सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, दोनों में से किसी को भी आप यूज़ करें। प्रेफरेबल, जो कि वर्नियर कांस्टेंट इसको बोलते हैं, तो इस वर्नियर कांस्टेंट की जो प्रेफरेबल डेफिनेशन है वो ये वाली होती है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन 1 mean scale division and 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, व्हिच इज आल्सो नेम्ड एज वर्नियर कांस्टेंट। एक चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये इनिशियल लिखने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है ऑब्जर्वेशंस। अपने ऑब्जर्वेशंस का टेबल ड्रॉ करना होता है। अब ये टेबल बड़ी एहतियात से हमने ड्रॉ करना है। उसमें हमारा टारगेट अगर हम देखें तो हमारे पास एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना हमारा मेन टारगेट है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। इसको ज़रा मैं आपको रफली बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच लिख लें या मल्टीप्लाई बाय एल लिख लें। अब ये मैंने लिखा क्यों है ये फार्मूला, उसकी वजह ये है कि मुझे पता ये चल रहा है कि मुझे एक्चुअली में दो तरह की चीज़ें रीडिंग्स में रिक्वायर है। नंबर 1, एक तो मुझे लेंथ रिक्वायर है
ये हाइट ऑफ द सिलेंडर रिक्वायर है, और दूसरा मुझे डायामीटर फाइंड करना पड़ेगा। मैं अगर दोबारा आपके सामने सिलेंडर अब बना दूं तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ऐसे हम सिलेंडर को पिक कर रहे हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर है, तो मुझे एक तो इस सिलेंडर की हाइट चाहिए, ठीक है, जिसको आप लेंथ कह रहे हैं, और दूसरा ये वाली सरफेस है, इसका एरिया मैंने फाइंड करना। उसके लिए मेरे पास डायमीटर पहले फाइंड होगा, फिर उस डायमीटर की मदद से रेडियस फाइंड करेंगे। तो एक्चुअली ये फार्मूला इक्वलेंट होता है जब r इज इक्वल टू d/2 पुट करते हैं, तो यही फार्मूला हमारे पास इक्वल हो जाता है पाई d स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखेंगे तो पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये मल्टीप्लाई होगा विद लेंथ। तो ये फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि पाई d स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ एज r इज इक्वल टू d/2, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय 4। अब हमें पैटर्न क्लियर हो गया कि ये फार्मूला हमने यूज करना है। अब हम ऑब्जर्वेशंस के टेबल पे जाते हैं। पहली चीज है हमारे पास ऑब्जर्वेशन में लेंथ। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब टेबल में जो चीजें हमें चाहिए, नंबर 1 कम से कम हमें 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं। तो सीरियल नंबर आएगा, ये 3 रीडिंग्स आ जाएंगी, मेन स्केल रीडिंग, कॉन्साइडेंट डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग और नेट वैल्यू। इस तरह से टेबल बनेगा हमारे पास। पहली चीज आएगी हमारे पास सीरियल नंबर की। हम यहाँ पे जो रीडिंग्स लेना चाहते हैं हम वो रीडिंग्स लिखेंगे। हमने टोटल 3 रीडिंग्स लेनी है, 1 2 एंड 3, 3 ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए। उसके बाद पहली आती है MSR, इसका मतलब है मेन स्केल रीडिंग। इसको आप कह लें जी दिस इज X1। ये हमारी पहली रीडिंग है X1। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है वर्नियर की वो डिवीजन जो कॉन्साइड करती है विद मेन स्केल रीडिंग। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्साइडिंग डिवीजन, कॉन्साइडिंग which is represented as n। देन हमारे पास आती है वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये बराबर होती है n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलीपर्स। ये जो x1 हमने मेजर करनी है ये तो याद रखना है, हमने ऊपर बता दिया था कि हम सेंटीमीटर्स में ये रीडिंग लेंगे, तो ये रीडिंग भी हमारे पास इन सेंटीमीटर्स ही आएगी। और फाइनल ऑब्जर्व्ड लेंथ है ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व्ड लेंथ आ जाएगी, ये बराबर होगी लेंथ इक्वल्स, इस रीडिंग को मैं नाम दे देता हूं ये x2 है, विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 1 मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर की कॉन्साइडिंग डिवीजन, वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि इस n को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आएगी, और एट द एंड एक्चुअल लेंथ होगी, ऑब्जर्व लेंथ होगी, वो बराबर होगी x1 प्लस x2 के। अब यहाँ पे सबसे पहले मेन स्केल की हमने रीडिंग फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आती है 5, इस केस में फॉर एग्जांपल वो 5.1 है, इसमें अगेन वो 5 है। यहाँ पे हमने मेन स्केल रीडिंग लिखनी है जो कि इन सेंटीमीटर्स हो। उसके बाद हमने कॉन्साइडिंग डिवीजन देखनी है। हमने ये देखना है कि वर्नियर का कौन सी लाइन मेन स्केल किसी एक लाइन से कॉन्साइड कर रही है। तो यूजली वो 1 से 10 के दरमियान होगी अगर इस वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है, 1 से 20 के दरमियान हो सकती है अगर 20 डिवीजन है। तो इनमें से कोई एक हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वाज 5 4 एंड 3। अब आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है विद लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट है 0.01, यहाँ पे 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 आएगा, 4 को करेंगे तो 0.04 आएगा,
और 3 को करेंगे तो 0.03। एट द एंड आखिरी टास्क हमारा ये होता है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू में हमने ऐड कर देना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है इस केस में आता है 5.05, इसमें आता है 5.14 और इस केस में आता है 5.03। ये हमारे पास लेंथ आ गई है इन सेंटीमीटर। अब जैसे हमारे पास ये ऑब्जर्व लेंथ आ जाएगी तो आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेनी है मीन लेंथ की। अब मीन लेंथ कैसे फाइंड करनी है, ये 3 लेंथ्स की वैल्यूज आई हैं, इन तीनों को एड अप करके 3 पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। ये 3 लेंथ्स हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं हम। यहाँ पे हम पहली वैल्यू लिखते हैं 5.05, इसमें ऐड है 5.14 प्लस 5.03। चूंकि हमारी ऑब्जर्वेशंस 3 हैं तो इसलिए 3, अगर ऑब्जर्वेशंस 2 होती तो 2 पे डिवाइड करते, 10 होती तो 10 पे डिवाइड करते। तो हमने इन सब को डिवाइड कर देना है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 5.07। ये हमारे पास लेंथ आ गई। सेम हमने यही चीज़ रिपीट करनी है डायमीटर के लिए, और डायमीटर में भी सेम ऐसे आएंगे। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करते हुए इसी टेबल को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम टेबल आएगा। हम यहाँ पे डायमीटर के लिए सिर्फ इतना काम कर लेते हैं कि इन नेम्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी हमने यहाँ पे डायमीटर फाइंड किया, डायमीटर आ गया मेन स्केल रीडिंग, और यहाँ पे फाइनल ऑब्जर्व्ड डायमीटर आएगा। इसको हम कैपिटल डी लिख देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। डायमीटर के लिए रीडिंग्स लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस वाज 0.8, दिस वाज 0.7 एंड दिस वाज 0.8 लैक्स। कंसाइडिंग डिविजन्स को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 3 इट वाज फॉर एग्जांपल 6, इट वाज फॉर एग्जांपल 5। तो ये बनेगा 0.03, 0.06 एंड दिस वाज 0.05। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में इसको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो डायमीटर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.83, 0.76 एंड 0.85। सेम हम यहाँ पे मीन डायमीटर फाइंड करेंगे। मीन डायमीटर, और मीन डायमीटर फाइंड करने का मेथड अगेन वही वाला है कि हमने इन तीनों वैल्यूज ऑफ द डायमीटर को ऐड अप करके 3 पे डिवाइड करना है। तो हम इनको ऐड अप करते हैं 0.83, इसमें ऐड करते हैं 0.76, इसमें ऐड करते हैं 0.85 और इस कंप्लीट को डिवाइड करते हैं 3 पे। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.81 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मेन डायमीटर आ गया। आखिरी काम, हमने फार्मूला लगाना है वॉल्यूम का, जो कि हमने पहले सीखा था। वॉल्यूम का फार्मूला अगर हम दोहरा दें दोबारा तो वो ये था कि V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फार्मूला था पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल। तो पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है हमने इसको विद लेंथ, बट वी नो आर इज इक्वल टू डी बाई टू। सो थोड़ा सा फार्मूले को और चेंज कर देते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय, अब बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर हमारे पास मीन वैल्यू मौजूद है। जस्ट हम वैल्यूज पुट करके रेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 3, पाई की वैल्यू 3.14, उसके बाद डायमीटर का स्केयर है। डायमीटर की वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 0.81, इसका स्केयर ये डिवाइड हो रहा है 4 पे, और इस सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद लेंथ। अगर हम लेंथ की वैल्यू नोट कर लें, मीन लेंथ हमारे पास आई थी 5.07, 5.07
इन सब को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2.61। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम के यूनिट चूँकि सेंटीमीटर थे तो हमारे पास यूनिट्स आएंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा एक्चुअल आंसर है इस पूरे प्रोसीजर का। ठीक है, इसके लिए आपने एक हेडिंग ज़रूर देनी है। यहाँ पे आप हेडिंग्स देंगे कैलकुलेशंस। तो प्रैक्टिकल में जो आपने करना है, आपने सिर्फ इतना सा काम करना है। लास्ट पे आपने सिर्फ ये देना है कि रिजल्ट एक देंगे द वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर इज। कितना आंसर आया, ये आंसर है हमारा। कि आपका टोटल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा हमारा काम करने का। नंबर 1, जब भी आपको वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज देगा, आपने उनका लिस्ट काउंट लिखना है। सेकंड नंबर पे जीरो एरर, क्योंकि हमने इसको थ्योरी में की तरह पेपर पे लिखना है, तो आपने कोशिश करनी है कि हम जीरो एरर और जीरो करेक्शन को नील रखेंगे। इन केस के वहाँ पे जीरो एरर जीरो करेक्शन ऐड करना है तो फिर हमें यहाँ पे करेक्टेड लेंथ भी लिखना पड़ती है, जीरो करेक्शन अप्लाई करना पड़ती है। जितना जीरो एरर होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारी करेक्शन होती है। ऑब्जर्वेशंस का टेबल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड थे तो हमने 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बनाए फॉर लेंथ एंड डायमीटर, और लास्ट पे कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होगा। 10 मार्क्स के लिए आपका ये प्रैक्टिकल पेपर में आना है, और उसमें आपने कोई प्रोसीजर नहीं लिखना, जस्ट इसको यूँ समझ लें कि एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को हमने याद करके जाना है। हमने पेपर में उसको सच एज इस तरह से लिख देना है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिकल के साथ आपके सामने होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।